हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा सवाल है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का सवाल है। मैट्रिक्स का सवाल है फाइंड एक्स एंड वाई इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस तरीके से मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। 2 × 1 3 0 x प्लस y 0 1 2, इस तरीके 5 6 1 8। ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, ये हमने इस तरीके से नोट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये इस मैट्रिक्स के बाहर जो है 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई में है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक एलिमेंट से। 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 0 0, 2 × x 2x। ये इस तरीके से इसे हर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। y 0 1 2 = 5 6 1 8। तो ये हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हमें जिसकी भी वैल्यू निकालनी है, उसी की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम बाहर ले लेंगे। जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये है 2x + 2 = 8, 2x + 2 2x + 2 = 8। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते हैं। 8 - 2, ये +2 है, इधर दूसरी तरफ जाएगा -2, 6 x = 6 / 2 3। x की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? 3। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम आगे चलते हैं y की वैल्यू के लिए। y की वैल्यू के लिए हम कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू इसकी भी लेते हैं। 3 है, 3 नहीं 1, y के कोरेस्पॉन्डिंग में 1 + y = 5। ये है 1 + y = 5 है। y = 5 - 1, y = 4। तो इस तरीके से जो है x और y की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई है। ये x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द इक्वेशन फॉर x y z एंड t। x y z एंड t के लिए वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करनी है। इफ मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 × x z y t + 3 × 1 - 1 0 2 = 3 × 3 5 4 6। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें x y z एंड t की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं। 2 × x z y t, ये इक्वेशन लिख लेते हैं। 3 1 - 1 0 2, 1 - 1 0 2 = 3 × 3 5 4 6, 3 5 4 6। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स के बाद संख्या दी हुई है, उसको हम पहले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस 2 को हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 2x 2z 2y 2t, ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 - 3 0 6 = 9 15 12 18। तो इस तरीके से हमने ये मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को हम
बाहर ले लेंगे। तो सबसे पहले हम x की बात करते हैं, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 2x प्लस 3, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ये और ये है, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, x इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड 2 3, ये x की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू निकालने के लिए y की कॉरेस्पॉन्डिंग में 2y 0 12, तो 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 2y प्लस 0 हो तो 0 के साथ संख्या ना कोई ऐड हो सकती है ना माइनस हो सकती है, तो संख्या हमारे पास यही रह जाएगी। तो y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड 2, तो y की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। कितनी आ गई? 6। अब हम बात करते हैं z की, 2z की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू में -3 और 15 है, तो 2z इज इक्वल टू प्लस -3 इज इक्वल टू 15, 2z प्लस माइनस -3 इज इक्वल टू 15, 2z 15 प्लस 3 18, z इज इक्वल टू 2 9, z इज इक्वल टू 9। ये z की वैल्यू आ गई। अब हम t की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? t की वैल्यू निकालते हैं। t की वैल्यू निकालते हैं, t के कॉरेस्पॉन्डिंग में 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, 2t 18 माइनस 6 12, t इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड 2, t की वैल्यू 6। तो ये इस तरीके से जो ये 10वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो सॉल्व हो गया। ठीक है, ओके। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, सवाल नंबर 11 दिया हुआ है। इसमें x और y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले हम इसके मैट्रिक्स लिख लेते हैं। x 2 3 प्लस y -1 1 10 5, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स के बाहर x दिया हुआ है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x 3x प्लस y, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस y प्लस y। तो प्लस की y को ना भी दिखाएं तो चलता है, माइनस का दिखाना पड़ता है। 10 5। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेकर के सबसे पहले इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशन बनाने के बाद उसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं 2x प्लस माइनस माइनस y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकंड। अब इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड जिसे बोलते हैं, 10वीं में आपने किया होगा। एलिमिनेशन मेथड में जो संख्या बराबर होती है, इक्वल होती है, उससे हम काट देते हैं, चाहे वो साइन बदल करके कटे या बिना साइन बदले कटे। तो ये y जो है बिना साइन बदले कट सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग। अगर साइन हम बदल देते तो यहाँ लिख देते सब्ट्रैक्टिंग। क्या लिख देते? सब्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पे बिना साइन बदले कट सकता है, तो हम इसे y को काट देते हैं। यहाँ से ऐड कर देते हैं इसे, 3 और 2 5, x 15, x इज इक्वल टू 15y 5 3, x की वैल्यू 3 आ गई। कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू 3 आ गई है, इस वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं।
पुट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई है 3 माइनस बाई इज इक्वल टू 10 माइनस बाई इज इक्वल टू 10 3 दूना 6 इधर जाकर के माइनस का 6 हो जाएगा या 4 बाई इज इक्वल टू -4 कितना आ गया बाई की वैल्यू -4 आ गई कितनी आ गई बाई की वैल्यू -4 x की वैल्यू 3 बाई इज इक्वल टू -4 ये हमारे x और y क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ भी हमें x, y, z और w की वैल्यू प्राप्त करनी है। x, y, z और w की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स जो दिया हुआ है लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई x, y, z, w। x 6 - 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3। तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्स लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं जिस मैट्रिक्स के बाहर संख्या दी हुई है उसे पहले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x 3 4 12 बाई 3 बाई 3z 3w। तो इस तरीके से ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया है। x 6 - 1 2w प्लस 4x प्लस y z प्लस w 3 z प्लस w 3। अब हम क्या करते हैं जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू को लेकर आगे हम क्या करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेकर के x, y, z और w की वैल्यू निकाल देते हैं। तो सबसे पहले x से स्टार्ट करते हैं। 3x इज इक्वल टू x प्लस 4 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 2x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 2। तो ये जो है x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम चलते हैं y की तरफ। 3y इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस y। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर x की वैल्यू 2 हमें प्राप्त हुई है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। बाई 3y माइनस बाई 8 6 प्लस 2 8 2y इज इक्वल टू 8 y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड 2 4। y की वैल्यू 4 आ गई। कितनी आ गई 4। अब आगे चलते हैं w 3w इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लेते हैं। 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3। तो 3w माइनस 2w w इज इक्वल टू 3। तो ये इस तरीके से जो है w की वैल्यू प्राप्त हो गई है। अब हम z की वैल्यू निकालते हैं। z की वैल्यू निकालते हैं 3z इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू -1 प्लस z प्लस w। तो यहां से आगे z प्लस w इक्वल वैल्यू पुट करते हैं। w की वैल्यू पुट कर देते हैं 3z माइनस z, ये -1 है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं +1। यहाँ w की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 3z माइनस z 2z z इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड 2 तो z की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई है। x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 z इज इक्वल टू 2 w इज इक्वल टू 3।
तो इस तरीके से हमारे पास सारी वैल्यू आ गई।